जय श्री राम दोस्तों, मैं टिक्कर चंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पिट हिस्ट्री ऑल पर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता। देखिए आज कई दिनों बाद में अपन इस क्लास को बना रहे हैं। ऐसे में जो कि कुछ समय के लिए हमने क्लास नहीं बनाई थी, उसके लिए एक विशेष कारण था। अब देखिए आज अपनी अब से रेगुलर क्लासें होगी और आज से अपना जो टॉपिक था, बचे हुए जो टॉपिक थे उनके बारे में अपन एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। आज अपना टॉपिक होगा राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता। तो इससे पहले अपन ये देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वहां से भी अग्निवेदिकाओं के बड़े स्तर पर प्रमाण देखे गए हैं। वो कौन कौन से स्थल है जहां से अग्निवेदिकाएं मिली है। फिर कालीबंगा के विशेष संदर्भ में अपन अग्निवेदिकाओं का अध्ययन करेंगे। तो अपन एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। आज पढ़ेंगे अपन अग्निवेदिकाओं के बारे में। तो मैं पहले अपन बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न स्थलों से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। तो वो कौन कौन से स्थल है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपको देखिए ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें भारत का इतिहास नहीं आता हो। तो जब अपन अग्निवेदिकाएं पढ़ रहे हैं तो अपन क्यों ना इस पूरे के पूरे टॉपिक को ही देख लेते हैं, ताकि बाद में जब अपन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके बारे में पढ़ लेंगे, तो आपका रिविजन हो जाएगा। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे कालीबंगा सभ्यता, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई अग्निवेदिकाएं। तो ध्यान रखना कहां कहां से प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखना कालीबंगा से प्राप्त हुई है, बनावली से प्राप्त हुई है, राखीगढ़ी से प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है, नागेश्वर से प्राप्त हुई है और बगाड़ से। ये ऐसे स्थल हैं, 6 ऐसे स्थल हैं जहां से अग्निवेदिकाओं के प्रमाण अपन को साफ साफ नजर आते हैं। इनमें से 2 तो ऐसे स्थल हैं जिनसे सामुदायिक महत्व की अग्निवेदिकाएं सामने आई है। इन स्थलों से क्या देखा गया है, इन स्थलों से जो अग्निवेदिकाएं मिली है वो मिली है दैनिक कर्मकांड से संबंधित, यानी घर में या आवास स्थल में ऐसी अग्निवेदिकाएं देखी गई है। वो कौन से स्थल हैं? वो है ये स्थल। कौन कौन से? राखीगढ़ी, लोथल, नागेश्वर और बगाड़। यहां पर ध्यान रखना, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, लोथल, नागेश्वर और बगाड़, ये ऐसे स्थल हैं जहां से आपको अग्निवेदिकाएं देखने को मिलती है। ध्यान रखना, कालीबंगा और बनावली से मिलने वाली जो अग्निवेदिकाएं हैं वो सामुदायिक महत्व की है। यानी जब सामुदायिक महत्व का मतलब ये चीज समझना कि भाई बड़े स्तर पर लोग इकट्ठे होकर कोई बड़ा कर्मकांडीय काम किया करते थे। जैसे प्राचीन काल में बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, तो सामुदायिक यज्ञ हुआ करते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, वाज से ये आपका पुरुष मेध यज्ञ हो गया। इस प्रकार के जो बड़े यज्ञ किए जाते थे वो सामुदायिक महत्व की हुआ करते थे। ऐसे में इसी प्रकार के सामुदायिक अग्निवेदिकाएं कहां से देखने को मिली है? कालीबंगा और बनावली से देखने को मिली है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इन 2 स्थलों से प्राप्त अग्निवेदिकाएं सामुदायिक महत्व की है। किस कैसी है? सामुदायिक महत्व, सामुदायिक रूप से यहां पर क्या किए जाते थे? धार्मिक कार्य किए जाते थे। और इन स्थलों से अग्निवेदिकाएं इन स्थलों की
यहां पर की लिख लेना। इन स्थलों की अग्नि वेदिकाएं घर या आवास क्षेत्र से मिली है जो दैनिक कर्मकांड से संबंधित है। किससे संबंधित थी? दैनिक कर्मकांड से संबंधित थी। तो ध्यान रखना फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता में इन स्थलों से क्या देखी गई है? अग्नि वेदिकाएं देखी गई है। कौन कौन से स्थल है? कालीबंगा, बनावली, जो दोनों सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर सामुदायिक रूप से अग्नि वेदिकाएं मिली है, यानी एक साथ बहुत सारी अग्नि वेदिकाएं एक ही अलग हिस्से में देखी गई है, जिससे पता चलता है कि हो सकता है यहाँ पर सामुदायिक रूप से लोग क्या करते थे? धार्मिक कार्य करते थे। इसके अलावा राखीगढ़ी, लोथल, नागेश्वर और बगाड़ ऐसे स्थल हैं जहां से भी क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं मिली है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन अब विशेष संदर्भ में, कालीबंगा के संदर्भ में अग्नि वेदिकाएं देखते हैं। यस, अब देखेंगे अपन कालीबंगा के विशेष संदर्भ में अग्नि वेदिकाएं कि कालीबंगा से कहां से ऐसी अग्नि वेदिकाएं मिली है और कितनी है वो, और किस प्रकार की है और उनसे क्या क्या प्रमाण मिले हैं, वो देखेंगे और उससे संबंधित कर्मकांडीय कार्य भी देखेंगे। देखिए, अब पढ़ेंगे अपन कालीबंगा से प्राप्त हुई अग्नि वेदिकाएं। क्योंकि अपन ने जो कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी, अपन ने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता जो स्थल है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक जो पश्चिमी भाग है, जो दुर्ग या गढ़ी या सिटाडेल या केएलबी फर्स्ट कहलाता है। दूसरा आपका पूर्वी भाग है जो केएलबी सेकंड या निचला नगर या निचला शहर कहलाता है। अपन पढ़ेंगे, अपने ये पढ़ा था जो केएलबी फर्स्ट है जिसे अपन सिटाडेल कहते हैं, ये दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में बटा हुआ है। उत्तरी भाग में आपको विशेष प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित भवन नजर आ रहे थे, और जो नीचे का भाग था उसमें क्या देखी गई? उसमें 5 से अधिक ऐसे प्लेटफॉर्म या चबूतरे देखे गए जिनमें से एक चबूतरे पर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं नजर आई। इन 7 आयताकार अग्नि वेदिकाओं का आकार देखते हैं तो प्रत्येक अग्नि वेदिका का जो आकार था उसकी लंबाई चौड़ाई वो कितनी? 75 इंटू 55 सेमी की थी। यानी एक विशेष नाम में इन अग्नि वेदिकाओं का निर्माण किया गया था। अब इन अग्नि वेदिकाओं में तो अपन को जो गड्ढे थे, जो इनको यज्ञ कुंडी अग्नि वेदिकाएं कहा है बीबी लाल ने, उनमें अपन को 4 प्रमुख चीजें नजर आती थी। अंदर राख नजर आई, दूसरा आया उसमें से चारकोल, तीसरा आया आयत आकार मिट्टी के टुकड़े और टेराकोटा केक, जिनसे पता चलता है कि संभवतः यहां से कुछ ना कुछ कर्मकांडीय कार्य किए जाते थे। या हो सकता है इसी के पास में एक और ऐसा प्लेटफॉर्म या छोटा गड्ढा था जिसमें पशुओं की हड्डियां और उनसे संबंधित प्रमाण नजर आए। तो हो सकता है संभवतः यहां पर पशु बलि दी जाती हो और इस साइड में यज्ञ कार्य किए जाते हो, तो पशु बलि के प्राचीन प्रमाण भी यहां से नजर आते हैं। यहां भी ये भी चीज भी ध्यान रखना आप, सिंधु घाटी सभ्यता में 2 ऐसे स्थल हैं जहां से पशु बलि के प्रमाण नजर आए हैं, तो वो है कालीबंगा और दूसरा आपका लोथल। तो इस प्रकार अपन इन चीजों को एक एक करके देखते हैं। तो अपन देखते हैं कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं। कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं। हमारा पॉइंट क्या है? कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं। अब देखिए कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिली है उसके बारे में। पहली बात तो इस कालीबंगा से प्राप्त जो अग्नि वेदिकाएं थी उनकी विस्तृत व्याख्या इंटरप्रिटेशन करने का कार्य किसने किया था? वो किया बीबी लाल ने। तो बीबी लाल और बीके थापड़ ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। तो बीबी लाल को सिटाडेल क्षेत्र से जो प्लेटफॉर्म नजर आए, इस प्रकार की जो वेदिकाएं नजर आई, उनकी व्याख्या प्रस्तुत की। उनका क्या किया गया? व्याख्या दी गई, उनका कंक्लूजन निकाल के दिया गया भाई ये किससे संबंधित हो सकती है। ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए व्याख्या करने वाला पहली बात तो ये ध्यान होनी चाहिए, व्याख्या करने वाला विद्वान कौन था? तो वो था आपका बी लाल। बीबी नहीं, बीबी लाल है भाई, पूरा ध्यान रखना, कोई बीबी याद रख ले।
ठीक है। अब देखिए आप अपन ने ये पढ़ा था जो कालीबंगा जो सीटाडेल क्षेत्र था, सीटाडेल यानी कालीबंगा का दुर्ग वाला भाग, वो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, इसी दक्षिणी भाग से अपन को क्या मिले हैं, मिट्टी के चबूतरे मिले हैं। क्या मिले हैं, चबूतरे मिले हैं। 5 से अधिक चबूतरे देखे गए जिनमें एक चबूतरे पर रेगुलर एक कतार में 7 अग्नि वेदिकाएं देखी गई है। तो मैं वो लिख रहा हूं एक एक करके। देखो कालीबंगा का सीटाडेल क्षेत्र, उत्तर व दक्षिण दो भागों में बटा हुआ है, जिसके दक्षिणी भाग से 5 से अधिक ईंटों से बने, 5 से अधिक ईंटों से बने प्लेटफॉर्म या चबूतरे प्राप्त हुए। क्या हुआ है, जो कालीबंगा जो सीटाडेल क्षेत्र था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक भाग उत्तरी और एक भाग दक्षिणी। जिसके दक्षिणी भाग में क्या देखा गया है, ईंटों से बने प्लेटफॉर्म देखे गए हैं, यानी चबूतरे प्राप्त हुए ईंटों से बने हुए। इनमें से एक चबूतरे पर चबूतरा बोल दो या प्लेटफॉर्म बोल दो, चबूतरे पर 7 अग्निवेदिकाएं, ये ध्यान रखना 7 कितनी अग्निवेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं एक कतार में प्राप्त हुई। 7 अग्निवेदिकाएं एक कतार में प्राप्त हुई, यानी जो एक प्लेटफॉर्म था, मान लो कि ये चबूतरा था, यहां का प्लेटफॉर्म होना था, उसमें 7 अग्निवेदिकाएं, वो भी कैसी, आयताकार। मैंने यहां पर 7 आयताकार लिख लेना, ध्यान रखना 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदियां लिख लो या वेदिकाएं लिख लो, 7 अग्निवेदियां एक कतार में प्राप्त हुई है ना। तो 7 ऐसी अग्निवेदिकाएं एक ही चबूतरे पर एक कतार में बनी हुई थी, और इस प्रत्येक अग्निवेदिका की जो आयताकार थी उसका आकार क्या था, ध्यान रखना, प्रत्येक अग्निवेदिका का आकार क्या था, तो ये चीज ध्यान रखना आप, 75 इंटू 55 सेमी के आयताकार रूप में बनी हुई थी। कैसे, मान लो ये यज्ञ कुंड है, अब आपने देखा होगा कि जो अपने यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं वो भी आयताकार या वर्गाकार होते हैं। ठीक है, तो ये आयताकार हुआ करती थी, जिसमें 75 सेमी ऐसे हुआ करती थी और 55 सेमी, यानी लंबाई 75 और चौड़ाई 55 सेमी हुआ करती थी। ठीक है, ये आयताकार गड्ढे थे। ठीक है, कैसे थे, ये गड्ढे थे, ध्यान रखना, गहरे गड्ढे थे। तथा इन गड्ढों को, गड्ढे बोल दो या अग्निवेदिका बोल दो, इन गड्ढों को मिट्टी के प्लास्टर द्वारा लीपा गया था। क्या किया गया था,
इनको मिट्टी के प्लास्टर द्वारा लिपा हुआ भी था। तो देखिए मोटी मोटी 2-3 बात देखिए अपन ने। वह कालीबंगा जो सिटाडेल क्षेत्र था, जिसे केएलवी फर्स्ट या आप पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र कहते हो, ठीक है, वो 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, ठीक है। जिसके दक्षिणी भाग से, ये चीज ध्यान रखना, आपको यही पूछेगा, कालीबंगा सभ्यता के किस भाग से आपको अग्नि वेदिकाएं मिली। तो पहला वो तो मोटे तौर पर अगर ऐसे बोले ना, पश्चिम भाग सिटाडेल या निचले नगर से, तो ध्यान रखना सिटाडेल से। दूसरी बात, सिटाडेल क्षेत्र के कौन से भाग से अग्नि वेदिकाएं मिली, तो उसके दक्षिणी भाग से मिली। और कितनी मिली? 7 मिली। आकार क्या था? 55x55, 75x55 सेमी का आकार था। एक की एक चीज ध्यान होनी चाहिए आपको, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे अब, ठीक है। और इन पर क्या किया गया था? मिट्टी का प्लास्टर किया गया था, ठीक है। और देखिए इन वेदिकाओं में राख, चारकोल, मिट्टी का आयताकार टुकड़े, व टेराकोटा के केक मिले। इन गड्ढों से, निवेदिकाओं से क्या क्या चीजें मिली हैं? राख मिली है। अब राख कब मिलेगी? जब इनमें हवन किया जाएगा या उनमें आहुतियां दी जाएगी, तभी तो राख बनेगी। चारकोल यानी कोयला, मिट्टी का आयताकार टुकड़े मिले हैं और टेराकोटा केक भी मिले हैं। ये 4 चीजें मिली। आपसे पूछा जा सकता है अग्निवेदिकाओं से, कालीबंगा से प्राप्त अग्निवेदिकाओं से निम्न में से कौन से तत्व या सामग्रियां मिली हैं? तो राख मिला है, चारकोल मिला है, मिट्टी का आयताकार टुकड़े मिले हैं और टेराकोटा केक मिला है। ये 4 चीजें मिली है जो ये सिद्ध करती है कि संभवतः यहां पर हवन या यज्ञ कार्य किए जाते थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। यस, ये देखिए, ये तो मोटी मोटी बातें थी। अभी और भी चीजें हैं जो इस क्षेत्र से प्राप्त हुई है, उनको भी अपन एक एक करके देखते हैं। ये जरूर ध्यान रखना कि जो 7 अग्निवेदिकाएं जो एक कतार में मिली है, वो कालीबंगा के कौन से क्षेत्र से मिली है? तो पूर्व पश्चिमी क्षेत्र, जिसे सिटाडेल क्षेत्र कहते हैं या केएलवी फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। अपन ये भी देखा कि इन अग्निवेदी जो ये गड्ढे थे, उनमें अपन को कुछ और भी प्रमाण नजर आए, जिनमें से थे क्या? राख थी, राख के अलावा चारकोल था, चारकोल के अलावा मिट्टी के आयताकार टुकड़े और टेराकोटा केक नजर आए। अब जहां से जो अग्निवेदिकाएं मिली है उसके पश्चिमी भाग में, पहले तो ये चीज ध्यान रखना, इन आयताकार गड्ढों को बीबी लाल ने यज्ञ वेदिका या अग्निकुंड कहा है। ये चीज जरूर ध्यान रख लेना। इन आयताकार गड्ढों को बीबी लाल ने यज्ञ कुंड या यज्ञ वेदिका, यज्ञ वेदिका या अग्निकुंड कहा है। किसने कहा है? ये बीबी लाल ने। यहां से जो आयताकार गड्ढे मिले हैं उनको यज्ञ वेदिका या अग्निकुंड किसने नाम दिया? बीबी लाल ने नाम दिया। अब देखिए, जहां से ये अग्निवेदिकाएं मिली 7, जिस प्लेटफॉर्म से मिली, उस प्लेटफॉर्म के पश्चिम में एक गड़ा हुआ जार यानी बड़ा मटका देखा गया। क्या देखा गया? इन अग्निवेदिकाओं के पश्चिम में, कहने का मतलब ऐसे मान के चलो कि ये आपका दक्षिणी हिस्सा है सिटाडेल क्षेत्र का, ऐसे मान के चलो। यहां पर ये एक प्लेटफॉर्म था, इस प्लेटफॉर्म पर 7 अग्निवेदिकाएं आयताकार रूप में मिली, ठीक है।
इन्हीं के पश्चिम में क्या देखा गया, एक जार गड़ा हुआ था, मिट्टी का क्या गड़ा हुआ था, जार यानी मटका। पश्चिम में मिट्टी का जार गड़ा हुआ था, जिसमें राख व चारकोल, जिसमें राख व चारकोल प्राप्त हुआ। ठीक है, यही पास में क्या देखा गया, एक कुआं भी देखा गया और एक खुला स्नानगार भी देखा गया। इसी के पास में एक कुआं व खुला स्नानागार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ यहां से पास में से एक कुआं भी मिला है और खुला स्नानागार भी मिला है। ठीक है, इससे पता चलता है कि अपन ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि यहां के लोग क्या करते थे, इस कुएं के पानी का इस्तेमाल करके इस स्नानागार में स्नान करते थे। उसके बाद में क्या करते थे, यहां पर यज्ञ इत्यादि या कोई कर्मांडीय कार्य करते थे, जिसके प्रमाण यहां पे साफ नजर आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहीं पर पास में एक छोटा गड्ढा भी मिला है, छोटा गड्ढा मिला है, जिसमें से मवेशियों की हड्डियां व सींग प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, मवेशियों की हड्डियां व सींग प्राप्त हुए। इससे यह साफ पता चलता है कि यहां पर क्या किया जाता था, पशु बलि भी दी जाती थी, जिससे पता चलता है यहां पशु बलि दी जाती थी। तो ये चीज ध्यान रखना, पशु बलि के प्रमाण भी यहां से नजर आए हैं। कहां से नजर आए हैं, कालीबंगा जो सिटाडेल क्षेत्र है वहां से 7 अग्निवेदिकाओं के पास में एक छोटा एक और गड्ढा बना हुआ था, जिस गड्ढे में से क्या मिला है अपन को, मवेशियों की हड्डियां और सींग मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहां पर क्या दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। और यह चीज भी सिद्ध करता है कि ये यज्ञ अपने प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है कि पहले यज्ञ किए जाते थे, फिर यज्ञ में क्या किया जाता था, पशु बलि दी जाती थी। और ये अभी भी इस प्रकार की प्रथाएं अपने समाज में या अपने धर्म में क्या है, प्रचलित है। ध्यान रखना, कुछ इसी प्रकार का जिसे मैंने बताया था कि कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी और आपकी नौसारो, लोथल, रंगपुर और बगाड़ से क्या मिले हैं, अग्निवेदिकाएं मिली, जिनमें से ध्यान रखना राखीगढ़ी में से, ये चीज जरूर ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना चाहिए, राखीगढ़ी से प्राप्त एक अग्निवेदिका में, अग्नि कुंड बोल दो या गड्ढा बोल दो, अग्निकुंड से खड़ी ईंट मिली है। क्या मिली है, एक खड़ी अवस्था में ईंट मिली है, जैसे एक अग्निकुंड है उसमें एक सीधी खड़ी ईंट मिली है, जो स्तंभ यष्टि का प्रमाण है, जो स्तंभ यष्टि का प्रमाण है। किसका प्रमाण है, स्तंभ यष्टि का प्रमाण है। मैंने अपन ने जब शिलालेख पढ़ रहे थे अपन, तब मैं अपन ने यूप स्तंभ पढ़े थे, यूप स्तंभ ने पढ़ा था कि लोग यज्ञ करके क्या करते थे, यूप स्तंभों की स्थापना करते थे।
उसी प्रकार के कुछ प्रमाण कहां से मिले हैं? राखी गढ़ी से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है? राखी गढ़ी में जो अग्निकुंड था उसमें खड़ी अवस्था में जैसे कोई स्तंभ खड़ा किया गया हो, उस प्रकार की एक ईंट मिली है जो साफ साफ स्तंभ यष्टि का प्रमाण प्रस्तुत करती है। कुछ इसी प्रकार के प्रमाण यहां से मिले हैं, ध्यान रखना। देखो यहीं से जो गड्ढा मिला था उसमें क्या मिले? मवेशियों की हड्डियां। अब मवेशियों को हड्डियां क्यों मिल सकती है गड्ढे में? संभव तो उनकी बलि दी गई होगी, तभी तो उनकी यहां पर क्या मिली है? हड्डियां मिली हैं, उनके सींग मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहां पर क्या दी जाती थी? पशु बलि। पशु बलि के प्रमाण और कहां से मिलते हैं? तो ध्यान रखना आपकी कहां से? लोथल से भी मिलते हैं। अब देखिए बीबी लाल क्या अनुमान लगाता है? बीबी लाल ये कहता है कि जो ये संभवतः कालीबंगा का जो सीताडेल क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटने का रीजन ये रहा होगा कि इसके उत्तरी भाग में कर्मकांड करने वाले लोग या पुरोहित वर्ग रहा होगा, जो क्या करता था उसके दक्षिणी भाग में जाकर कर्मकांडीय कार्य या यज्ञ कुंड या पशु बलि के कार्य करता था। इस प्रकार का अनुमान किसने लगाया है? बीबी लाल ने लगाया। ये इंटरप्रिटेशन या थ्योरी किसने दी है? बीबी लाल ने दी है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, बीबी लाल का मानना है कि सीताडेल क्षेत्र के उत्तरी भाग में कर्मकांडीय पुरोहित वर्ग रहता होगा, जो दक्षिणी भाग में प्राप्त अग्नि कुंडों से संबंधित थे तथा यहां पर वे कर्मकांडीय या मैं बोल सकता हूं यज्ञ कार्य वह पशु बलि कार्य करते थे। ठीक है, और ऐसे कार्य मुख्य रूप से सामुदायिक तौर पर किए जाते थे। जैसे अपन कोई स्वामनी वामनी करते तो सबको बुलाते हैं, और कोई मान लो कि कोई माता जी हो, बहुत सारी अभी भी राजस्थान में बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जिन पे क्या किया जाता है? पशु बलि दी जाती है। तो बकरे की इनको मारकर अब भी पशु बलि दी जाती है। तो उसी प्रकार सबको नुता पाता देते होंगे और सब लोग आते होंगे, यज्ञ वज्ञ करते होंगे, फिर बाद में पशु बलि देते होंगे। इस प्रकार ये सामुदायिक स्थल रहा होगा इस तरह से। और ये जो पुरोहित वर्ग था, जो उच्च वर्ग या पुरोहित वर्ग था, वो कहां निवास करता होगा? बीबी लाल का मानना है कि वो उत्तरी क्षेत्र में निवास करता होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रमाण अपन को कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। स्क्रीनशॉट लो। यस, ये तो था काली जो अग्निवेदिका थी, उन अग्निवेदिकाओं से संबंधित पुरोहितों का स्थान, वो कहां रहते थे, किस प्रकार के कार्य करते थे। अब इसके प्रमाण के तौर पर मैं ये बता सकता हूं कि पशु बलि, और ये क्यों महत्वपूर्ण था यहां पर। तो अपन ने एक मोहर देखी थी। क्या देखी थी? मोहर। उसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा था कि एक महिला को दो पुरुष क्या कर रहे हैं? पकड़ रखे हैं उसके हाथों को, और एक दूसरे को भाला भोंकते हुए नजर आ रहे। तो हो सकता है ये इस महिला की बलि दे रहे हो। अब इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, वो अपन उस पर ज्यादा नहीं गौर कर सकते। सब विद्वानों का मानना अलग अलग है। देखिए, अपने इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कमी यही है कि हर इतिहासकार अपना अलग अलग वक्तव्य प्रस्तुत करता है। ऐसे में जो अपना इतिहास है वो क्या हो गया है? एक विवाद का विषय हो गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी उसका क्या हुआ है? एक वक्तव्य बहुमूल्य मत नहीं निकल पाया है कि वास्तव में ये चीज ये होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए यहां से कालीबंगा से एक मोहर भी मिली है इसी प्रकार की। एक मोहर मिली है जिसमें क्या किया गया है? एक सींग वाले देवता के सामने
सामने पशु को खींचकर ले जाते हुए दिखाया गया है। तो हो सकता है इस सींग वाले देवता को प्रसन्न करने के लिए इस पशु की क्या दी जाती हो, बलि दी जाती हो। इस प्रकार की यहां से एक मोहर मिली है। मैंने इससे पहले एक मोहर और बताई थी आपको कि कालीबंगा से एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें दो पुरुष क्या कर रहे हैं, एक महिला को पकड़े हुए हैं और एक दूसरे को भाला भोगते हुए नजर आ रहे हैं। अब वास्तव में ये मोहर है क्या, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये तो अपन को पता है नहीं, लेकिन अपन अनुमान मात्र लगा सकते हैं। इसी प्रकार की मोहर ये भी मिली है कि वहां पर एक सिंह वाले देवता के सामने एक पशु को खींच कर ले जाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि इस पशु की क्या दी जा रही है, बलि दी जा रही है। ठीक है, अब ये चीज भी ध्यान रखना, कालीबंगा के घरों से भी, कालीबंगा के आवासों से भी अग्नि वेदियां मिली है। क्या मिली है, अग्नि वेदियां। कहां से मिली है, आवासों से या घर, कहां से, जो कालीबंगा निचला शहर था उनके घर से या आवासों से भी क्या मिली है, इस प्रकार की अग्नि वेदिकाएं मिली है। और चीज ये ध्यान रखना, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है, जो कालीबंगा से और बनावली से जो अग्नि वेदिकाएं मिली है, इसमें से जो कालीबंगा की जो अग्नि वेदिकाएं हैं वो सुस्पष्ट कर्मकांडी कार्यों का क्या करती है, अपन को क्या करती है, ज्ञान कराती है। इसी कारण ये कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक कार्यों को बताने वाली सबसे आकृष्ट रचनाएं हैं। क्या है, सबसे आकृष्ट रचनाएं हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखना। तो मैं लिख देता हूं, कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्या है, सबसे उत्कृष्ट रचनाएं हैं। ठीक है, ये धार्मिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है, धार्मिक कार्यों का। क्योंकि आपको पता है जो सनातन संस्कृति है, जो कि वैदिक संस्कृति रही है प्रारंभ में, उसका मुख्य कार्य क्या करना था, यज्ञ धार्मिक कार्य करना था। उनसे संबंधित ये इस प्रकार के धार्मिक कार्य जुड़े होने के कारण ये पता चलता है कि ये सबसे उत्कृष्ट रचनाएं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, जो सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म का वास्तविक अपन को ज्ञान देती है। ठीक है, इसमें से एक मोहर है जो यहां से मिली है, जो किसका प्रमाण प्रस्तुत करती है, पशु बलि का प्रमाण प्रस्तुत करती है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब अपन एक पॉइंट में पढ़ेंगे कि जो कालीबंगा से जो समाधान प्रक्रिया है वो किस प्रकार की थी। यस, अब देखते हैं अपन कालीबंगा से प्राप्त समाधान प्रक्रिया किस प्रकार की थी, यहां पर किस प्रकार की कब्रें मिली हैं और किस प्रकार यहां के लोगों को दफनाते समय किस प्रकार दफनाया जाता था। वो दो तीन चीजें हैं जो अपन को महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है क्या है, कालीबंगा के समाधान की प्रक्रिया किस प्रकार की थी। तो अपना पॉइंट है, कालीबंगा में समाधान, क्या है पॉइंट, कालीबंगा में समाधान। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए, कालीबंगा में जो शव दफनाए जाते थे वो किस दिशा से किस दिशा में दफनाए जाते थे। तो ध्यान रखना, कालीबंगा में शव दफनाने की दिशा क्या थी, मनुष्य का सिर दक्षिण में हुआ करता था। क्या, सिर तो कहां हुआ करता था, दक्षिण में हुआ करता था, और पैर उत्तर दिशा में हुआ करते थे। ये चीज जरूर ध्यान रखना आपको।
देखो ये जैसे अपन ने ये दफना दिया तो सिर तो कहां था, दक्षिण में, और पैर उत्तर दिशा में। ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, कालीबंगा में मनुष्यों को मनुष्यों का सिर दक्षिण में व पैर उत्तर में करके दफनाया जाता था। ठीक है, ये तो दफनाया जाता था, ध्यान रखना। यहां पर 3 प्रकार के समाधान मिले हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के समाधान। कैसे कैसे? पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान या समाधिकरण बोलो, समाधान। दूसरा था आंशिक समाधान, और तीसरा था दाह संस्कार। ठीक है, 3 प्रकार के समाधान मिले हैं। 3 प्रकार से समाधान किए जाते थे। एक तो पूर्ण समाधान, यानी पूरा का पूरा दफना दिया जाता था, मनुष्य को पकड़ा और उसको गड्ढा खोदा और उसमें दफना दिया, जैसे ये, जिसके पैर उत्तर में और सिर दक्षिण में कर दिया जाता था। ठीक है, आंशिक समाधिकरण या समाधान में क्या किया जाता था, इसमें पहले मनुष्य को जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था या जला दिया जाता था। जो बाद में जो उसके अस्थि अवशेष बचते थे उनको क्या कर दिया जाता था, एक कुल्हड़ में, सॉरी कुल्हड़ में क्या, कुल्हड़ में नहीं, उनको क्या कर दिया जाता था, बाद में गड्ढे में गाड़ दिया जाता था। उसी प्रकार का दाह संस्कार में क्या किया जाता, दाह संस्कार में पूरा का पूरा मनुष्य को जला दिया जाता था। तो इस प्रकार यहां पर 3 प्रकार के समाधान मिले हैं, पूर्ण समाधिकरण या आंशिक समाधिकरण, और तीसरा दाह संस्कार। जो पूर्ण समाधिकरण किया जाता था उसमें मनुष्य का सिर दक्षिण और पैर उत्तर में करके दफनाया जाता था। यहां पर जो समाधान, जो पूर्ण समाधान थे उसमें 3 प्रकार के थे, 3 प्रकार की कब्र थे। ठीक है, 3 प्रकार के कब्र या समाधान थे। कौन से वाले? पूर्ण समाधान। वो कैसे थे, मैं एक एक करके लिख देता हूं। पहला, आयताकार या अंडाकार समाधान, यानी आयताकार अंडाकार गड्ढे हुआ करते थे, या तो आयताकार या अंडाकार यानी गोलाकार। उनमें क्या किया जाता, आयताकार या अंडाकार समाधान में अस्थि अवशेषों के साथ क्या किया जाता था, साथ मृदभांड व अन्य सामग्री रखी जाती थी। क्या की जाती थी, अंडाकार या आयताकार समाधान में क्या किया जाता, अस्थि अवशेषों के साथ साथ क्या किया जाता, मृदभांड भी रखे जाते थे, अन्य सामग्रियां रखी जाती थी। दूसरी प्रकार के क्या थे, आयताकार समाधान थे, जिनमें क्या किया गया था, केवल सामग्री नजर आती है। कुछ में क्या आती है, केवल सामग्री, अस्थि अवशेष नहीं थे। तीसरा था अंडाकार, इनमें क्या था, इनमें भी केवल सामग्री थी, अस्थि अवशेष नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार जो पूर्ण समाधिकरण समाधान या समाधिकरण था उसके भी 3 प्रकार थे। 3 प्रकार की कब्रें थी, आयताकार या अंडाकार, जो कॉमन रूप से क्या थे, उनमें अस्थि अवशेष थे और मृदभांड अन्य सामग्री मिली है। कुछ आयताकार समाधान थे जिनमें केवल सामग्री थी, अस्थि अवशेष नहीं थे। कुछ अंडाकार समाधान मिले जिनमें सामग्री थी लेकिन अस्थि अवशेष नहीं थे। इस प्रकार की यहां की समाधान प्रक्रिया थी। कहां की, कालीबंगा की। फिर से ध्यान लेना,
कालीबंगा के मनुष्यों को सिर दक्षिण और पैर उत्तर में करके दफनाया जाता था। यहाँ पर 3 प्रकार के समाधान है, पूर्ण समाधिकरण या समाधान, आंशिक समाधान या दाह संस्कार के प्रमाण मिलते। मैंने बता दिया पूरा शरीर दफनाया जाता था। इसमें शरीर का कुछ अंश, कुछ हड्डियां या कुछ राख वगैरह जलाने के बाद दफना दी जाती थी और एक पूर्ण दाह संस्कार ही कर दिया जाता था। जो पूर्ण समाधान था वो भी, उसके भी 3 प्रकार थे। एक आयताकार या अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता है जिसमें अस्थि अवशेषों के साथ मर्दभांड या कुछ अंत्येष्टि सामग्री रखी जाती थी, जो इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु के बाद भी लोगों में उनकी आत्मा पर विश्वास था। और आयताकार समाधान से क्या मिले? केवल सामग्री मिली, अस्थि अवशेष नहीं मिले हैं। यहां पर भी अंडाकार कुछ समाधान मिले जिनसे सामग्री मिली है, लेकिन अस्थि अवशेष नहीं मिले। इससे पता चलता है कि अपने पूर्वजों को क्या करते थे, जैसे अपन यहां पर श्राद्ध करते हैं या पिंडदान करते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी क्या करते थे, उनको इस प्रकार के कार्य करते थे, यानी मरने के बाद में आत्मा में विश्वास रखते थे। ठीक है, इस प्रकार के प्रमाण ये कालीबंगा से मिले हैं। ये आपका कालीबंगा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पूरा डिटेल के साथ। इसमें से किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो आपका तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अपन इसके बाद में आगे पढ़ेंगे लोहे युगीन सभ्यताएं। ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं कंप्लीट हो चुकी है, अब पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोहे युगीन सभ्यताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, खमा गणी।